तो जो लेटेस्ट वीडियो किया है Oppo Reno 10 का, उसमें मैंने Oppo Enco Air 3 Pro का जिक्र किया था कि ये लीग से हटके कुछ डिफरेंट चीज है। एंड यस इट इज, क्योंकि अगर इसकी पैकेजिंग पे ध्यान जाएगा तो यहाँ पे हाई रिजोल्यूशन ऑडियो एंड LDAC कोडेक। तो जिन लोगों को कोडेक के बारे में नहीं पता है, थोड़ा सिंपल बताता हूँ। जनरली SBC या AAC कोडेक देखने को मिलता है। तो SBC कोडेक में आपको अराउंड 382 kbps तक का सपोर्ट मिलता है, बट LDAC कोडेक पे अप टू 990 kbps तक जाता है। एंड जितनी ज्यादा kbps होती है, क्योंकि बचपन से देखते आ रहे हैं कि 48 kbps 128 kbps 256 kbps 48 में बेकार सी क्वालिटी आती थी CD टाइप, और अगर 128 सुना तो यार ये बेटर है, लेकिन अगर गलती से 256 kbps सुन लिया तो ऐसा लगता था कि इससे फाइन क्वालिटी और क्या ही होगी। बट LDAC कोडेक पे 990 kbps तक का सपोर्ट, तो अब आप समझ पाओगे कि क्या चीज है। लेकिन ये इतना ही नहीं है, सबसे पहली जो हाईलाइट है वो है यहाँ पे बैम्बू फाइबर डाइफ्रेम। तो अब तक डाइफ्रेम नॉर्मली आपको प्लास्टिक का या फिर रबर का देखने को मिल रहा था, ज्यादातर प्लास्टिक का ही होता था, बहुत थिन प्लास्टिक का। बट यहाँ पे जो डाइफ्रेम है वो बैम्बू फाइबर का यूज किया गया है फॉर नेचुरल साउंड। आगे डिटेल में बताऊंगा। 49 डेसिबल का इंटेलिजेंस एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। तो अभी रिसेंटली कावड़ यात्रा चल रही थी, जो लोग नॉर्थ इंडिया से हैं वो जानते होंगे। एंड कावड़ यात्रा में चलते हैं बड़े बड़े डीजे, और मेरा स्टूडियो है ऑन रोड हाईवे पर, एंड इनकी वजह से मेरी जान बची है। अदरवाइज इतना टॉर्चर हो रहा था बेस से। तो ये सारा का सारा जो नॉइज है सराउंडिंग में वो प्रॉपर कैंसिल कर देता है, पता ही नहीं चलता कि आपके सराउंडिंग में कुछ चल रहा है या नहीं। बाकी यहाँ पे डुअल डिवाइस कनेक्शन, दो डिवाइस से एक साथ कनेक्ट हो जाता है। फास्ट चार्जिंग है और लॉन्ग बैटरी लाइफ है अप टू 30 आवर तक की। हालांकि मुझे 27-28 आवर तक का बैकअप ही मिला है, एंड वो यूजेस पे भी डिपेंड करता है। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग 47 ms तक की लो लेटेंसी फॉर गेमिंग, और उसको ओप्पो बोल रहा है बाइनोरल लो लेटेंसी ट्रांसमिशन विद ब्लूटूथ वर्जन 5.3, एकदम लेटेस्ट। एंड यार चीजें तो बहुत है, पहले अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले आपके Oppo Enco Air 3 Pro का केस, एंड केस के ऊपर थोड़ा वो क्लाउड वाली फील आ रही है। मतलब अगर कैमरे में दिख पा रहे हो तो थोड़ा ऊपर ट्रांसपेरेंट है, अंदर आपको कुछ फाइबर्स दिखते हैं। मतलब एक डिजाइन है फाइबर टाइप का जो आपको एक क्लाउड वाली फील देता है। तो डिजाइन तो एकदम इंटरेस्टिंग है। फ्रंट पे Oppo की ब्रांडिंग सुनहरे शब्दों में। ओपन करते ही एक LED इंडिकेटर, एक्टिव है नहीं है बताएगा। एंड बाहर की साइड तो आपको ओवरऑल ग्लोसी फिनिश मिल रही है, अंदर हल्का सा मैट टच है। एंड यार ये काफी लाइट वेट है। ईयरबड्स पे आए तो ये भी ग्लोसी फिनिश में आती है। एंड ओपन करते ही जो सबसे पहली चीज दिखी वो जैसे L एंड R की मार्किंग है, ये ईयरबड में कट दिया हुआ है, विच विल डेफिनेटली हेल्प इन बेस। तो केस के पोर्ट पे टाइप C चार्जिंग पोर्ट है, और कोई फिजिकल की एक्स्ट्रा चीजें नहीं दी। बहुत ही मिनिमल एंड प्रीमियम डिजाइन। मतलब जब आप इन हैंड एक्सपीरियंस करोगे आपको प्रीमियम फील होगा ही होगा। एंड प्राइसिंग बता देता हूँ 4999। एंड आप सुन के कहोगे अरे बाबा तो रुको यार, तो मेरे एक्सपीरियंस में 4998 में आपको वो चीजें मिल रही है जो 20-25 हजार रुपए की रेंज में मिलती है। इसके बाद बॉक्स में और क्या मिल रहा है पहले वो देख ले। एक और बॉक्स जिसमें एक USB to टाइप C चार्जिंग केबल, दो डिफरेंट साइज की ईयर टिप्स, तीसरी ऑलरेडी लगी हुई है, एंड एक छोटी सी बुकलेट जिसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन है, सब पता कर ली मैंने। तो इसे उठाते हैं और सीधा ईयरबड्स पे आते हैं। तो इन ईयरबड्स में आपको 12.4 mm के लार्ज डायनामिक ड्राइवर्स मिल रहे हैं, एंड जो इसमें डायफ्राम यूज किया है वो है बैम्बू फाइबर का। तो सभी ईयरफोन्स या ईयरबड्स में आपको प्लास्टिक वाला डायफ्राम मिलता है, जिसको हिंदी में पर्दा भी बोलते हैं, आपके समझने के लिए बता रहा हूं। तो आप कहोगे कि यार बैम्बू डायफ्राम यूज करने का क्या फायदा। तो देखो तीन चीजें हैं विच विल ब्लो योर माइंड। पहला 40% लाइट वेट रहता है, जिसकी वजह से मूवमेंट ज्यादा रहेगी, तो मतलब साउंड ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। और फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स का आपको पता ही होगा कि 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज यही रेंज रहती है, बट बैम्बू डायफ्राम की वजह से ये अप टू 40 किलोहर्ट्ज तक चला जाता है। तो इसका फ्रीक्वेंसी रेंज लोवेस्ट 20 हर्ट्ज, मैक्सिमम 40 किलोहर्ट्ज। सेकंड थिंग इज कि जो बैम्बू का डायफ्राम है ये टाइटेनियम प्लेटेड है, और नॉर्मल डायफ्राम के कंपैरिजन में 56% मोर रिजिड है, मतलब कि ज्यादा रिलायबिलिटी। एंड द थर्ड पॉइंट इज कि बैम्बू डायफ्राम की इलास्टिसिटी 63% ज्यादा है नॉर्मल से। अब इसका बेनिफिट ये है कि जब बहुत डीप बेस वाले गाने सुनते हो, डायफ्राम आगे पीछे होता है, तो ये बहुत स्पीडली, मतलब बहुत तेजी से रिकवर हो जाता है, जिसकी वजह से जो साउंड एक्सपीरियंस है वो एकदम टॉप ऑफ द लेवल जाता है। एंड ये ईयरबड्स 43 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ आती है ईच। 440 mAh की कैपेसिटी इस केस के साथ मिल रही है। एंड जब आप इन ईयरबड्स को केस में डाल के चार्ज करते हो तो 90 मिनट लगते हैं, एंड केस प्लस ईयरबड्स को चार्ज करना है तो 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे। एंड ओप्पो इन ईयरबड्स का जो बैटरी बैकअप है वो क्लेम कर रहा है अराउंड 30 आवर। तो मैक्सिमम 30 आवर तक का बैकअप तो मिल जाएगा, बट वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से यूज करने वाले हो। वैसे केस प्लस ईयरबड्स से मैक्सिमम 27-28 आवर का इजिली आ जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा जल्दी है तो 10 मिनट के चार्ज में 2 घंटे का बैकअप इजिली आता है। अब Oppo Enco Air 3 की जो मेन USP है वो है इसके फीचर्स, जो कि ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद इसकी लीड को ओपन कर लिया। अभी लगा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। तो अभी जो मेरी Enco Air 3 Pro है वो कनेक्टेड है, एंड यहाँ पे जो जनरल डिटेल है वो आ रही है। सबसे पहले मीडिया ऑडियो, तो 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, स्टैंडर्ड एंड HD। स्टैंडर्ड में आपका SBC कोडेक यूज हो रहा है, और HD पे AAC। लेकिन हम बात कर रहे थे LDAC कोडेक की, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ईयरबड फंक्शंस में, एंड देन हाई क्वालिटी ऑडियो। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, AAC एंड LDAC। LDAC जैसे ही आप ऑप्ट
करोगे तो एक और ऑप्शन आ जाता है हाई रिजोल्यूशन मोड, इसको भी ऑन कर देते हैं। तो अब यहाँ पे आपको ये बोल रहा है कि थोड़ा बैटरी बैकअप रिड्यूस होगा। ऑब्वियसली जब आप ज्यादा बिट रेट वाले गाने प्ले करोगे और ज्यादा डेटा ट्रांसफर होगा तो बैटरी कंजप्शन भी बढ़ेगा। एंड यहाँ से किया अप्लाई और ईयरबड हो गई रीस्टार्ट, हो भी गई। तो अभी ये बता रहा है कि मेरी दोनों जो ईयरबड्स है वो 100% चार्ज है, केस 50%। एंड सबसे पहली चीज यहाँ पे जो आपको दिखती है नॉइज कंट्रोल। तो 3 ऑप्शन आते हैं, एक में आप बिल्कुल ऑफ रख सकते हो ट्रांसपेरेंसी मोड में, जो बाहर आपके दोस्त हैं सराउंडिंग में जो आवाज आ रही है वो आप सुन सकते हो। एंड ये चीज यहाँ से भी, प्लस आपकी ईयरबड पे टच कंट्रोल्स मिल रहे हैं, वहां से भी कंट्रोल होता है। एंड अगर आप जाते हो नॉइज कैंसिलेशन में, ये कह रहा है पहन लो, मतलब लगा लो, और अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज सुनाई दे रही है, बाकी फैन, एसी सब कुछ बिल्कुल साइलेंट हो गया है। एंड जो मैं आपको बता रहा था कि यार डीजे की इतनी हैवी बेस थी कावड़ के टाइम पे, वो भी इसने बिल्कुल कैंसिल कर दी। इसकी वजह से ही सोया हूं थोड़ा बहुत। एंड खाली नॉइज कैंसिलेशन इतना नहीं कि बस नॉइज कैंसिलेशन है, वहां पे भी आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा शोर है, लाइक एरोप्लेन में हो, ट्रेन में हो, या डीजे की बेस है, तो मैक्सिमम पे डाल दो। अगर आपको थोड़ा ऐसा चाहिए कि हाँ हल्का फुल्का, तो आप माइल्ड मॉडरेट ये सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर टेंशन ही नहीं चाहिए तो यहाँ पे आपको स्मार्ट ऑप्शन भी मिल रहा है। तो ये एआई बेस्ड नॉइज कैंसिलेशन है। तो जैसे आप स्मार्ट पे पिक करते हो, ये खुद से देखता है कि सराउंडिंग में कितना शोर है और उसी हिसाब से नॉइज कैंसिल करता है। स्मार्ट। उसके बाद यहाँ पे आपको पर्सनलाइज्ड नॉइज कैंसिलेशन मिल रहा है, तो इसको ऑन करके देखते हैं। तो ये कह रहा है कि आपका ईयर कनाल टेस्ट होगा पहले, जिसके लिए वीडियो ऑडियो सब शांत कर दो और थोड़ा सा शोर शराबे वाले एरिया में रहना, जिससे है ना ये समझ पाए कि करना क्या है। एंड इसने एक हल्की सी साउंड मेरे कानों में प्ले की और खुद से एक पर्सनलाइज्ड नॉइज कैंसिलेशन सेटअप कर दिया। एंड यार इसका फर्क और ज्यादा आ गया। मैंने ऑलरेडी मैक्स पे सेलेक्ट किया हुआ था, लेकिन इसने जब खुद से ऑब्जर्व किया तो और बेटर हो गया। बाहर का कुछ सुना ही नहीं दे रहा है, तो एक बार हटाता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको एनको मास्टर EQ मिल रहा है, जिसमें 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, ओरिजिनल साउंड, बेस बूस्ट एंड बैम्बू डायफ्राम मिल रहा है, तो नेचुरल इंस्पिरेशन। तीनों में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ऑडियो क्वालिटी मिलती है। बेस बूस्ट में हैवी बेस रहता है, नेचुरल में आपको एकदम नेचुरल वाली साउंड आती है जो इंस्ट्रूमेंट्स की रहती है। तो मतलब ओप्पो ने ना EQs भी सेट किए हैं, ये नेक्स्ट लेवल चला गया। इसके बाद हाई क्वालिटी ऑडियो ऑलरेडी बता चुका हूँ। देन यहाँ पे आपको एक अलग चीज मिल रही है, गोल्डन साउंड। वैसे गोल्डन साउंड 2.0 है। जैसे इसमें एंटर करते हैं, ये क्या है कि यहाँ पे 2 टेस्ट होंगे, एक तो आपका कनाल टेस्ट एंड दूसरा हियरिंग टेस्ट, मतलब कि आपकी जो ईयर की कनाल है। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। आवाज आई, हियरिंग टेस्ट, ओके। तो ये एक बीप प्ले कर रहा है एंड ये बोल रहा है कि आप इसको वहां पे ड्रैग कर दो जहां पे आपको बीप की आवाज बिल्कुल सुनाई देनी बंद हो जाए। हो गई, ओके। तो ये हर बार अलग अलग पॉइंट पे ऐसे दे रहा है। अब राइट पे, एंड इसने एक स्कीम जनरेट कर दी, जिससे जो ऑडियो एनहेंसमेंट है वो और नेक्स्ट लेवल हो गया। ओके, प्लस ये आपको एक हेक्सागन ग्राफ भी दे रहा है, जिससे आप थोड़ा समझ सकते हो कि आपको लो, मिड एंड हाई फ्रीक्वेंसी किस वे में मिलने वाली है। तो एक बार टेस्ट करता हूँ कि बिफोर एंड आफ्टर क्या फर्क आया। ओ, इसने लो फ्रीक्वेंसीज को थोड़ा बढ़ाया है एंड जो मिड्स है उनको बैलेंस करके हाईज को बहुत क्रिस्टल क्लियर वे में डिलीवर किया है, मानना पड़ेगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट फीचर इज ओप्पो लाइव ऑडियो। तो ये वाला फीचर 5.1, 7.1 या फिर गेमिंग के लिए बना है। जो 2.0 या 2.1 स्टीरियो टाइप सॉन्ग या वीडियो है, वहां पे नहीं ज्यादा फर्क आता। तो जब आप इसको ऑन कर देते हो और सुनते हो तो एक सराउंड इफेक्ट बना रहा है। तो इसको ऑफ एंड ऑन करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया है। अगर आपको गेमिंग में थोड़ा और बेटर एक्सपीरियंस चाहिए तो इसको ऑन करके खेलना, या फिर 5.1, 7.1 मूवीज या सॉन्ग्स देख रहे हो तो वहां पे भी आपको डिफरेंसेस आएंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको ईयरबड्स कंट्रोल मिल रहे हैं, तो आप कस्टमाइज कर सकते हो जो टच है। फॉर एग्जांपल सिंगल टैप लेफ्ट ईयरबड, इस पे प्ले पोज या फिर नन भी कर सकते हो, तो नन कर देते हैं। अब डबल टैप करने पे क्या होना चाहिए, प्ले पोज होना चाहिए, प्रीवियस, नेक्स्ट, वॉइस असिस्टेंट, गेम मोड, व्हाटएवर। तो ये सारी चीज आपको कस्टमाइज्ड मिल रही है। टच एंड होल्ड का भी मिल रहा है कि नॉइस कैंसिलेशन, ट्रांसपेरेंसी या जो भी आप ऑप्ट करना चाहो। तो मैं यहाँ पे तीनों कर ले रहा हूँ। पहले मैंने नॉइस कैंसिलेशन एंड ट्रांसपेरेंसी रखा हुआ था, ऑफ का ऑप्शन नहीं रखा। इसके बाद जो इन ईयर डिटेक्शन है, मतलब जब आप इसको कान में लगा रहे हो तो क्या होना चाहिए, ऑटो प्ले पोज हो या फिर जो ऑडियो चैनल है वो स्विच हो जाए, तो दोनों रख लेते हैं। कई बार होता है ना एक ही यूज कर रहे हैं तो दूसरे पे चला जाए ना, बंद नहीं होना चाहिए। एंड लेफ्ट राइट दोनों ईयरबड्स की आप कस्टमाइज कर सकते हो अलग अलग, तो सारे फीचर आ जाएंगे यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे कैमरा रिलेटेड सेटिंग मिल रही है। अगर आपने फोन का कैमरा ऑन किया हुआ है, 2 बार टैप करते हो किसी भी ईयरबड पे तो फोटो क्लिक हो जाएगी। डुअल कनेक्शन, 2 डिवाइस के साथ एक साथ कनेक्ट कर सकते हो अगर ऑन करोगे। अगर आप ऑफ रख रहे हो तो एक के साथ ही कनेक्टेड रहेगा, दूसरे को मौका नहीं देंगे। देन यहाँ पे आपको मिल रहा है ईयरबड फिट टेस्ट, मतलब ऑडियो को एनहेंस्ड एंड ऑप्टिमाइज करने के लिए ओप्पो ने जितनी जान डालनी थी सारी डाल दी। प्ले करके देखते हैं, साउंड्स प्ले हो रही है। तो इसने बताया कि जो ईयरबड्स लगाई हुई है मैंने वो सही तरीके से लगाई हुई, बस एवरेज है। दोबारा ढंग से लगाओ और फिर टेस्ट करो। मैंने थोड़ा टाइटली लगा लिया, अब गुड आया है। तो मतलब जो यहाँ पे सेंसर्स दिए हैं वो भी काम कर रहे हैं। देन यहाँ पे फाइंड माई ईयरबड्स अगर नहीं मिल रही है तो इसने कहा कि ईयरबड्स पहननी नहीं है, कान फट जाएंगे। एक बहुत शार्प साउंड सुनाई दे रहा है ना, तो ईयरबड्स खोने का खतरा भी खत्म, मिल गई। रुक जा, अब देखो ओप्पो एनको एयर 3 प्रो को TUV राइलैंड से सर्टिफिकेशन मिला है। क्यों? इसके पीछे कहानी है इनकी नॉइज रिडक्शन कैपेबिलिटीज को लेके। एंड TUV राइलैंड का अगर नहीं पता है तो ये एक ऑथोरिटेटिव सर्टिफिकेशन इंडस्ट्री है, गूगल कर लो पता चल जाएगा, ऐसे ही नहीं मिलता। अब देखो स्पेक्स, फीचर, बहुत ज्यादा बातें हो चुकी, कुछ सैंपल्स हो जाए। लोकी दम दहुंदे अफगान तो अफीम ਅਸੀਂ ਬੂਟੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲਾਏ ਨੇ ਆਉ ਲਹਾਜ਼ੋ ਸੋਣੀਏ ਨੀ ਝਾਂਜਰਾ ਨਾ ਦੁੱਕਣੀ ਗਰੇਸ ਮਾਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ
इको गल दा गिला मैं डरा तेरी यारी खून तो। तो अगर आप एलडेक कोडेक के साथ हाई रिजोल्यूशन मोड यूज कर रहे हो तो आपको लॉसलेस ऑडियो क्वालिटी मिलती है। एंड सैंपल्स में अगर आपने ईयरफोन्स पे सुने तो वो डिफरेंस पता चला होगा कि इनका जो ऑडियो क्वालिटी है वो कुछ अलग ही वे में। एंड ये ईयरबड्स बिल्कुल डिफरेंट है लीग से। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो ऑडियो क्वालिटी बैम्बू डायफ्राम से आ रही है ना, उसका डिफरेंस बहुत अलग तरीके से महसूस हो रहा है। कुछ आप बहुत प्रीमियम टाइप की चीज सुन रहे हो। तो यहाँ पे आपको 47 ms की अल्ट्रा लो लेटेंसी भी मिल रही है। तो एक गेमिंग सैंपल हो जाए। Take frequent breaks and play responsibly. Clear! Expired! Target down! Nice shot! तो देखो इस सैंपल में आपको पता चल गया होगा कि सेम टाइम पे आपको ऑडियो आ रही है जैसे ही आप फायर करते हो या फुटस्टेप आ रहे हैं, तो उसमें कोई भी डिले नहीं आता, आपको सेम टाइम पे ऑडियो सुनाई देता है। एंड ऑडियो शार्प होने की वजह से प्लस 40 किलोहर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है, तो दूर तक की विस्परिंग या फुटस्टेप बहुत इजीली सुनाई देते हैं। तो ओवरऑल जिस प्राइसिंग पे ये आ रही है अब आपको समझ आ रहा होगा कि हाँ फीचर्स को काफी ज्यादा पैक किया गया है। एंड फीचर्स गिमिक नहीं है, वो सारे के सारे यूज में आते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक प्रीमियम ईयरबड्स लेना चाह रहे हो जिसके साथ बैटरी बैकअप, ANC, एलडेक जैसा हाई रिजोल्यूशन कोडेक एंड IP55 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट जैसी चीजें चाहिए, यस IP55 रेटिंग आती है इसके साथ, देन दिस इज द बेस्ट पिक फॉर यू। इसका जो परचेज लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इसे परचेज कर सकते हो। तो ये था ओवरऑल वीडियो रिगार्डिंग Oppo Enco Air 3 Pro। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टेक।